वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टेक्निक्स के बारे में जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कांटेक्ट कर सकते हैं या इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं सो दैट द इम्प्रेस थिंग विल बी एक्सप्रेस्ड इन अ रियल वर्ल्ड, राइट? सो देर आर मल्टीपल टेक्निक्स, लेकिन आज हम बात करेंगे ओनली टू टेक्निक्स के बारे में। वन इज अ विजुअलाइजेशन एंड सेकंड वन इज अ अफर्मेशन। बट बिफोर दैट कुछ चीजें ऐसी है जो जानना जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है मैक्सिमम टाइम इन अ ड्राउजी स्टेट। मतलब आप जब सोने से पहले जो स्टेज आता है उस टाइम पे, या फिर आप जब आप उठते हो इमीडिएटली उसके बाद। अब आप बोलोगे कि यार ये याद रहना मुश्किल है, उस टाइम पे क्या करना है? तो ये जो चीजें हैं या फिर ये जो स्टेट है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, आप डिलिबरेटली भी ला सकते हो अपने लाइफ में। मतलब जब भी आपको लगता है कि मुझे अभी अफर्मेशंस करने या विजुअलाइज करना है, तो आप रिलैक्स हो सकते हो। रिलैक्स योर एंटायर बॉडी, ब्रिंग दैट ड्राउजी स्टेट आर्टिफिशियली, राइट, डेलिबरेटली। उस ड्राउजी स्टेट को आप लेके आओ एंड यू कैन हैव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। तो वो टेक्निक के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। बिफोर दैट एक एग्जाम्पल के साथ कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स है जो मैं समझाना चाहूंगा। लेट्स एन एग्जाम्पल, सन राइजेस इन, द आंसर मस्ट बी ईस्ट। One molecule of carbon and two molecules of oxygen will produce carbon dioxide, right? 5 plus 4 is equal to 9। लेकिन मान के चलो, अगर कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा बचपन में 5 प्लस 4 इज इक्वल टू अगर 10 लिखता है, तो टीचर क्या करती है? उसको करेक्ट कराती है। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 मीन्स शी इज सर्टन अबाउट इट बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स अ मैथमेटिकल ट्रूथ। या अगर कोई C प्लस ओ टू इज इक्वल टू CO लिखता है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखता है, तो टीचर उसे करेक्ट कराती है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट्स अ साइंटिफिक ट्रूथ। वैसे ही देयर इज वन यूनिवर्सल ट्रूथ, सन राइजेस इन अ ईस्ट, अगर किसी ने वेस्ट लिखा है तो। इन द सेम मैनर वी ऑल्सो हैव वन यूनिवर्सल ट्रूथ और देयर इज वन सर्टन थिंग। सो व्हाट आर द यूनिवर्सल ट्रूथ्स अबाउट ह्यूमन बीइंग? These are prosperity. It is bound to happen in our life. We are bound to be rich. We are born to be rich. हमारे पास प्रॉस्पेरिटी होनी ही चाहिए। पीस ऑफ माइंड होता ही है, बाय बॉर्न है अपने पास। वी हैव अ लॉट्स ऑफ विजडम, एवरीथिंग। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग विच इज हैम्परिंग इट, एंड दैट इज नेगेटिव थॉट्स। तो क्या इसे रीअरेंज किया जा सकता है जैसे उस टीचर ने किया? यस, किया जा सकता है। अपने निगेटिव थॉट्स को जो लॉज हो चुके हमारे माइंड में, उसे रीअरेंज किया जा सकता है, उन पैटर्न्स को चेंज किया जा सकता है। एंड दीज आर द टेक्निक्स बाय विच वी कैन रीअरेंज दैट थॉट्स, राइट? So let us start with the first technique, that is a visualization. This is very powerful technique. आपने वर्ड या फिर कोई कोट सुना होगा, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। मतलब एक पिक्चर और 1000 वर्ड्स आर इक्वल। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1000 वर्ड्स यू कैन हैव वन पिक्चर, सामने वाला समझ जाएगा, राइट? हम अपनी ओपन आंखों से, मतलब नेकेड आईज से, खुली आंखों से वही देखते हैं जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम अपने मन की आंखों से वो देख सकते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता। एंड डू यू नो देयर इज वन सीक्रेट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये आइडेंटिफाई नहीं करता कि आपने जो देखा है वो रियल है या आपका इमेजिनेशन है, राइट? जैसे आप रोड से जा रहे थे, आपने बहुत अच्छा बंगलो देखा, सबकॉन्शियस माइंड ने भी देखा, आपने भी देखा, सो इट्स अ रियल वन। लेकिन आप आंख बंद करके जब आप विजुअलाइज कर रहे हो बाय रिलैक्सिंग योर बॉडी, और आप इमेजिन कर रहे हो कि एक बहुत सा बड़ा बंगला है जिसके सामने एक स्विमिंग पूल है, प्लेइंग गार्डन है, लॉन है, आप उस लॉन से चलते हुए उस घर के अंदर गए, देयर इज अ लिविंग रूम हैविंग अ वेरी बिग टीवी, टेलीविजन, सुंदर सा सोफा लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल है, या फिर अदर थिंग्स वहाँ पे रखी पड़ी है,
आप अंदर गए, आपने रूम्स देखे, बेडरूम देखे, किचन देखा, जितना भी आप विजुअलाइज करते जा रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे देखता जा रहा है। एंड द गुड थिंग इज दैट ही इज अनेबल टू आइडेंटिफाई आप उसे इमेजिन कर रहे हो या आप उसे रियल में देख रहे हो। और जैसे ही वो चीज इमोशंस के साथ या फिर फेथ के साथ अटैच होती है, सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है एंड वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लेके आएगा टू मेक इट हैपन, राइट? नाउ यू मे से वाओ दैट्स ग्रेट। मतलब अगर मैं अभी मेरा वेट 108 केजी है तो मैं बैठूंगा आंखें बंद करके सोचता रहूंगा कि मेरा वेट 70 केजी हो चुका है, मैंने अपने आप को स्लिम एंड फिट एंड ट्रिम देखा, एंड सम डे इट विल हैपन। इज इट? नो। There is one small factor, that is action. Even though imagine everything, after the impression, before the expression, there is a one small component, that is action. You have to take action. सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने वो सारे अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। मतलब अगर आपको वेट कम करना है तो न्यूट्रिशन की कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ न्यूट्रिशन क्लब्स की इंफॉर्मेशन या जिम के आर्टिकल्स आप देखना शुरू कर दोगे, या फिर आपके सामने सडनली कोई ऐसा आएगा जिसका वेट 120 केजी था, अभी वो 70 केजी है, एंड यू आर क्यूरियस टू नो, सो इट विल ब्रिंग द अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। अब उसे आइडेंटिफाई करके हम एक्शन लेना है, देन इट विल बी एक्सप्रेस इन अवर रियल वर्ल्ड। एंड दिस इज एप्लीकेबल इन एवरी एस्पेक्ट। आप हेल्थ अच्छे चाहते हो तो इमेजिन करो आप अच्छी हेल्थ में हो। आप आपके रिलेशंस अच्छे चाहते हो, आप इमेजिन करो कि आपके उनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं। आप ग्रीट कर रहे हो, हग कर रहे हो एक दूसरे को जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशंस नहीं है अभी। अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो तो इमेजिन प्रॉस्पेरिटी, राइट? मीन्स इन अ शॉर्ट, इमेजिन एज इफ यू आर लिविंग इट, इट इज इन प्रेजेंट टेंस, एज इफ यू हैव अचीव्ड इट। मतलब आपको मिल चुका है तो आपको कैसे फील होगा, वो फीलिंग आपको अभी लानी है। उसके बाद विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, उसके ऊपर एक्शंस लेने। सो सिंपल। सेकेंड मेथड इज अफर्मेशंस। अफर्मेशन मतलब जो आपके थॉट्स है उसको आप लिखते हो और उसे बार बार पढ़ते हो, राइट? बट देर आर सम गाइडलाइंस अबाउट द अफर्मेशंस। सबसे पहले फर्स्ट गाइडलाइन, इट शुड कंटेन द वर्ड्स लाइक आई और माई, मतलब मैं, मेरे, मेरा। अफर्मेशन शुड बी इन अ प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब वो वर्तमान काल में होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड बी अ पॉजिटिव, इट शुड नॉट बी अ निगेटिव, राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पे, आप अगर करोड़पति बन जाओगे तो आपकी थॉट्स क्या रहेंगे, आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी, राइट? आप यही बोलोगे, मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरे पास 10 करोड़ रुपए एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। यही तो अफर्मेशन है। आपको आज ही बोलना है उसे, उस फीलिंग को आज ही लाना है, एज इफ यू आर लिविंग दैट ड्रीम। मतलब आपका कोई अगर सपना है, बहुत बड़ा सपना है, उस सपने को आप आज जी रहे हो, उसका अफर्मेशन बनाना है। एंड इट इज एप्लीकेबल इन एवरी फील्ड। पीस ऑफ माइंड हो, आपके रिलेशंस के लिए हो, या फिर आपके हेल्थ के लिए हो। जैसे एग्जांपल, हेल्थ का अफर्मेशन क्या हो सकता है, राइट? सर इट्स वेरी सिंपल, मेरा शरीर स्वस्थ और निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगर आप ये बोलते हो कि आई वॉन्ट टू बी अ हेल्दी, मतलब मैं हेल्दी बनना चाहता हूं, इसका मतलब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बोल रहे हो कि मैं अभी हेल्दी नहीं हूं। आई एम रिपीटिंग अगेन, हमें अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशंस ऐसे करने हैं जैसे यू आर लिविंग दैट ड्रीम और कंडीशन और फीलिंग। सेम इज एप्लीकेबल इन एवरी फील्ड। आइडियली पीपल आर सेइंग, हम जो चाहते हैं उसका हमेशा उल्टा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू गिव द वेरी साइंटिफिक आंसर, क्यों ऐसा क्यों होता है कि आप चाहते कुछ हो और होता कुछ और है, राइट? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड until we meet again. Thank you so much.